आज हम करेंगे अपने लेसन नंबर 2 जो कि है कंपोनेंट ऑफ फूड, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये लेसन हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन एडिड टू फूड एक्स। यानी हमारे पास कोई फूड आइटम एक्स है, हमें पता नहीं है वो फूड क्या है, लेकिन अब उसमें जब आयोडीन ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो वो फूड एक्स क्या हो सकता है? तो आयोडीन जो है ब्लू ब्लैक कलर किसके साथ देता है? स्टार्च के साथ। हम स्टार्च के टेस्ट के लिए ये वाला टेस्ट करते हैं, आयोडीन वाला। तो इन फूड आइटम्स में से ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसके अंदर स्टार्च है? तो फर्स्ट है ए पीस ऑफ बटर। तो सब जानते हैं बटर में क्या होता है? फैट होता है। नेक्स्ट है पीस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड जो होती है, रोटी जो होती है, उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च। तो हमारा फूड आइटम एक्स जो है वो क्या होगा? पीस ऑफ ब्रेड। यानी कि आयोडीन वाला टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा बी, पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है व्हेन अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एडिड टू द फूड आइटम। यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किसी फूड आइटम में ऐड करते हैं, देन ए वॉयलेट कलर इज प्रोड्यूस्ड द आइटम इज मोस्ट प्रोबेबली। कि हमने किसी फूड आइटम में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया और हमें कौन सा कलर मिला? वॉयलेट कलर मिला। तो ऐसा कब होता है? यानी वो फूड आइटम क्या हो सकता है? तो ये वाला टेस्ट हम करते हैं प्रोटीन के लिए। तो इन फूड आइटम्स में से चारों ऑप्शंस में से प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए लिटिल फूड आइटम is rubbed on a sheet of paper, a translucent spot is produced. Which is the following is present in this food item? कि जब हम एक फूड आइटम को किसी पेपर में लपेट देते हैं तो उस पेपर के ऊपर एक स्पॉट आ जाता है, यानी वो पेपर चिकना हो जाता है, जिससे पेपर क्या हो जाता है? ट्रांसल्यूसेंट। तो ये वाला टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? फैट के लिए। यानी हमें देखना है किसी फूड आइटम में कि इसमें फैट है कि नहीं, तो फिर हम क्या टेस्ट करते हैं कि उसको हम किसी पेपर में लपेटते हैं और पेपर के ऊपर क्या आ जाता है? चिकनाई का एक स्पॉट, यानी वो पेपर जो है वो चिकना हो जाता है और उसमें से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ऐसा धुंधला धुंधला दिखाई देना मतलब ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है पेपर। तो ये वाला टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? फैट के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा? फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन द डाइट ऑफ ए लेबरर देन एन ऑफिस वर्कर ऑफ द सेम एज एंड वेट। यानी कि हमारे सामने दो आदमी है, एक ऑफिस में काम करता है और दूसरा एक लेबर है जो कि हार्ड वर्क करता है, काफ़ी मेहनत वाला काम करता है, खेत में काम करता है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। तो उन दोनों की डाइट में, किसकी डाइट में कौन सा फूड कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट। यानी कि एक लेबर की डाइट में फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी, बहुत जल्दी से एनर्जी कौन सा कंपोनेंट देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुकिंग ऑफ फूड एट हाई टेम्परेचर डेस्ट्रॉय द मेजर पोर्शन ऑफ। कि अगर हम किसी फूड आइटम को बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो उस पकाए जाने वाले फूड आइटम में जो विटामिन सी होता है वो डेस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी फूड आइटम की हाई कुकिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुकिंग करने से विटामिन सी जो है वो डेस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज़ caused by deficiency of protein in the diet of children is called। कि वो बीमारी कौन सी है जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से हो जाती है? तो कौन सी है? क्वासी-योरकर। यानी प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? क्वासी-योरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। देखो फिर से वही आ गया है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन का नाम आते ही हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए। और अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है तो हमें फूड आइटम का कैसा कलर दिखाई देगा? आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया आयोडीन के डालने के बाद तो इसका मतलब उसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि स्टार्च। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of following disease occurs in babies due to the deficiency of protein as well as carbohydrate? कि कौन सी बीमारी बच्चों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट
दोनों की कमी हो जाए उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, जो कि बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये बीमारी कौन सी है, कौन सी डिजीज है ये? मेरास्मस। क्या बोलेंगे इसको? मेरास्मस। यानी मेरास्मस कब होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती है तो मेरास्मस हो जाता है छोटे बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कब ऐड करते हैं हम, किसके टेस्ट के लिए? आपको सबको याद होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं प्रोटीन टेस्ट के लिए, कि अगर हमें किसी फूड आइटम में प्रोटीन टेस्ट यूज करना है तो उसमें हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, कास्टिक सोडा ऐड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका कलर वॉयलेट हो जाता है। तो मिल्क के अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा? वॉयलेट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी, वॉयलेट। वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। यानी इनमें से कौन सी वो बीमारी है जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से नहीं होती है? डेफिशिएंसी मतलब होता है कम हो जाना। यानी अगर कोई बच्चा या कोई भी अगर विटामिन बहुत दिनों से नहीं खा रहा है तो उसमें किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन की कमी हो जाएगी। और विटामिन की कमी से बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से हो जाता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन गॉइटर जो है वो विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा? गॉइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कोज द डिजीज नोन एज। यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी डिजीज हो जाती है? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स हो जाता है। यानी बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज। यानी कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है बहुत सारी तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है वो कौन सा है? स्टार्च। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? स्टार्च। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कास्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन द डाइट, द डिजीज इज। इनमें से कौन सी बीमारी भोजन में यानी फूड में मिनरल्स की कमी से नहीं होती है? तो बाकी तो सारी जो बीमारियां हैं, क्रेटिनिज्म है, गॉइटर है, एनीमिया है, ये सब मिनरल्स की कमी से होती हैं, लेकिन स्कर्वी जो है वो विटामिन की कमी से होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा विच वन ऑफ फॉलोइंग विल नॉट गिव ए वॉयलेट कलर विद अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो वॉयलेट कलर कब आता है? जब किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट हो। तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो वॉयलेट कलर आएगा, अगर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो वॉयलेट कलर नहीं आएगा। तो वाइट ऑफ एन एग, मिल्क, चीज़, इन सब में हमें वॉयलेट कलर मिलेगा, लेकिन येलो ऑफ एन एग, एग का जो येलो पार्ट है वहाँ से हमें वॉयलेट कलर नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट काज ए डिजीज नोन एज। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से कौन सा डिजीज होती है, कौन सी बीमारी यहाँ पर होती है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, स्कर्वी। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 58। ए वोमैन इज सफरिंग फ्रॉम गाइटर। कोई औरत है जिसको क्या हो रखा है? गाइटर हो रखा है। हर डाइट इज डेफिशिएंट इन। तो उसके फूड में, उसकी डाइट में कौन सी चीज़ की कमी है, कौन से कंपोनेंट की कमी है? तो आंसर रहेगा आयोडीन। यानी अगर आयोडीन की कमी है भोजन में तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? गॉइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग कैल्शियम मिनरल प्रेजेंट इन द डाइट इनटू अवर बॉडी। यानी इनमें से कौन है जो हमारी भोजन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कौन? विटामिन डी। कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में किसकी प्रेजेंस में होता है? विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड हैज बो लेग्स। यानी कि कोई बच्चा है जिसकी जो लेग्स हैं वो बैंडेड हैं, यानी मुड़ी हुई हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिजीज नोन एज। तो उसको कौन सी बीमारी है जिसमें उसके दोनों पैर जो हैं वो बैंड हो जाते हैं? तो वो बीमारी है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। तो बच्चों ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप लोग अपनी बुक में इनको फिल करना और ध्यान से इनको रीड करना और लर्न करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।